ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि हैं जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी से शायद नाराज हैं और वहीं भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत उनसे थोड़ा भिड़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कार्यकर्ता जी लड़ाकू किस्म के थे, उनको माहौल बिगाड़ना था। कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे एजेंट बनकर व्यापारियों के बीच में आते हैं और व्यापारी में सब तरह के लोग हैं, आरएसएस की भी थे, बीजेपी की थे, कांग्रेस की भी थे और कई अन्य सामाजिक दलों के भी थे। अशोक गहलोत को शर्मनाक तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमारे सामने भी वो आके इस तरह के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले राजसमंद जिला मुख्यालय पर व्यापारियों की एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो एक लूट हुई थी उसके आक्रोश में एक रैली निकली थी। उस रैली से कुछ दृश्य ऐसे भी आए थे जिनमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बीच थोड़ा सा विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस दिन ये रैली निकली थी उस दिन हमने भारतीय जनता पार्टी के भाजयुमो अध्यक्ष मोहन कुमावत से इस पूरे विषय पर बात की थी और उनका कहना था कि कांग्रेस के लोग जब रैली निकाल रहे थे तो सरकार के खिलाफ जो हम आक्रोश जता रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। आज कांग्रेस की तरफ से पक्ष सामने आया है और वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाए और ये जो पूरा विवाद हुआ जिसमें दृश्यों में आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहन कुमावत को देख रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राजसमंद नगर परिषद वार्ड नंबर 16 के पार्षद बुरालाल कुमावत थे। तो अभी बुरालाल जी हमारे साथ हैं। आखिर क्या विवाद हुआ था उस दिन? सर, उस दिन आप सब जानते हो कि एक व्यापार मंडल की ओर से आह्वान किया गया था कि भाई विरोध प्रदर्शन करना है। जो सरफा बाजार के व्यापारी के साथ जो हुआ था उसके लिए उन्होंने ये ही आह्वान किया था कि सारे व्यापारी मंडल वाले आएंगे और मैं भी एक व्यापारी की हैसियत से ही वहाँ गया था। तो वहाँ सही तरह से रैली निकाली जा रही थी और यहाँ जेके मोड़ पे आकर हमारे विधायक महोदया दीप्ति महेश्वरी जी बीच में शामिल हुए थे। तो जैसे ही शामिल हुए तो उनके साथ कुछ ऐसे कार्यकर्ता जी जो लड़ाकू किस्म के थे, उनको माहौल बिगाड़ना था। तो उन्होंने आते ही ऐसे नारे लगाए जैसे कि अशोक गहलोत मुर्दाबाद, ये निकम्मी सरकार बदलनी है, इस तरह के नारे लगाए। तो मैंने उनको कहा भाई ये कोई भाजपा की रैली नहीं है, आपको अगर इस तरह के नारेबाजी करनी होती तो आप भाजपा की रैली अलग से निकालते। ये व्यापारी हुई है और व्यापारी में सब तरह के लोग हैं, आरएसएस की भी थे, बीजेपी की थे, कांग्रेस की भी थे और कई अन्य सामाजिक दलों के भी थे। तो इस तरह के वो नारे मत लगाओ आप, और जो पहले नारे चल रहे हैं उन नारों के साथ ही आप चलो, और अगर ऐसा लगाना है तो आप अलग से भाजपा की रैली निकालो। बस इस बात को लेकर वो मेरे से विवाद करने लग गए थे बस। पर ये जो विवाद हो रहा है इसके बारे में हमने भाजपा से भी बात की, मोहन कुमावत से स्वयं से बात की। उन लोगों का ये कहना है कि ये चीज़ें तो होती ही है कि भाई क्योंकि लूट का मामला था, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखनी स्वाभाविक है, तो राज्य सरकार के खिलाफ नारा लगने स्वाभाविक है, उनका ये कहना है। मेरी बात सुनो, अगर वो नारा लगाते हैं तो सबके सामने, जैसे हम कांग्रेसी हैं तो हमारे सामने भी वो आके इस तरह के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर नाराजगी है तो हम मांग कर रहे हैं ना सरकार से मांग करना एक अलग होता है, विरोध करना होता है। अगर अपनी जायज़ मांग है तो सरकार मान रही है, बिल्कुल प्रशासन भी मान रहा है कि हम आपके जो भी मांगे हैं हम मांगने के लिए तैयार है। फिर मुर्दाबाद के नारे किस बात के? अगर प्रशासन ये कहे कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, नहीं कर रहे हैं काम, तो अगर वो मुर्दाबाद के नारे लगाते, हाय के नारे लगाते, कुछ भी लगाते तो हम मानते हैं। उनका कहना है कि लगातार प्रदेश में अपराध की अलग अलग घटनाएं हो रही है, अपराध पर सरकार नाकाम है और ये घटना भी उसी का एक हिस्सा है, इसलिए सरकार के खिलाफ भी नाराजगी और आक्रोश होना जायज़ है। देखिए, ये जो अपराध होते हैं वास्तव में हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक बात ये भी है कि हमेशा जब भी कोई भी अपराध हुआ है तो साथ के साथ कानून व्यवस्था ऐसी थी कि मतलब मुजरिम पकड़े गए, चाहे कैसे भी हुए हों। और एक तरफा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी का पक्ष लिया हो अपराधियों का, कुछ नहीं लेती है। राज्य सरकार ऐसी खुली है कि भले अगर सरकार में बैठा आदमी भी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको भी सजा दिलाने के लिए अभी आप मुजरिम पकड़ने की बात करें, इस प्रकरण में अभी तक भी मुजरिम पुलिस की पकड़ से दूर है। देखिए, कानून व्यवस्था के हिसाब से तो पूरी कोशिश जारी है और कुछ विलम्ब हुए हैं क्योंकि उनके पास आधार कार्ड ये सब डुप्लीकेट थे उनके पास, तो कुछ टाइम तो लगेगा पकड़ने में। लेकिन फिर भी हमारी क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था ऐसी है, मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं और शायद हो सकता है वो पकड़ा जाए बहुत जल्द पकड़ा जाएंगे, ऐसी आशा है। तो देखा आपने, पार्षद बुरालाल कुमावत का बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि ये रैली व्यापारियों की रैली थी, ये रैली का मुद्दा व्यापारियों से जुड़ा हुआ था, इसमें हर एक वर्ग हर एक पार्टी के लोग थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ
नारेबाजी से बचना चाहिए था, ये विषय निकल कर आ रहा है। हालांकि क्योंकि ये स्वयं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो इनका दायित्व हो जाता है कि इन रैलियों में अपनी पार्टी का पक्ष रखें, अपनी पार्टी का बचाव करें। मगर इस पूरे के पूरे प्रकरण पर हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मोहन कुमावत उनसे पूर्व में बात की थी, सुनिए आखिर वो इस विषय पर क्या कहते हैं। मोहन कुमावत अभी हमारे साथ है। जब रैली चल रही थी तो रैली में ऐसा देखने को मिला कि आपकी कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के साथ तनातनी भी हो गई, क्या था पूरा मामला? व्यापारी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है, वो प्रशासन सरकार के अधीन होती है। आज पूरे राजस्थान में ऐसी स्थिति है, उसी प्रशासन के तहत कल दिन दहाड़े खुले मार्केट के अंदर बंदूक की नोक पर एक व्यापारी को लूट ले जाता है और अपराधी खुलेआम निकल जाते हैं और प्रशासन कुछ 3-4 घंटे का समय मांगता है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाए जाते हैं। और जब व्यापारी आक्रोशित होते हैं तो उन व्यापारियों को आक्रोशित होने के बाद में कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे एजेंट बनकर व्यापारियों के बीच में आते हैं और सरकार के विरुद्ध जो व्यापारी नारे लगा रहे हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नाकामी है, उनको शर्म आनी चाहिए। एक व्यापारी बनकर उनको व्यापारियों का साथ देना चाहिए। सरकार के खिलाफ नारे लगाने से मना किया गया था उनके द्वारा। बिल्कुल, उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ व्यापारियों को भाई आप व्यापारी सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे। क्या उनका आक्रोश सरकार के विरुद्ध नहीं है? उनका आक्रोश सरकार के खिलाफ है। कानून व्यवस्था खुद मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और राजस्थान का सबसे भ्रष्ट और निकम्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि नैतिकता के तौर पर अशोक गहलोत को शर्मनाक तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए।